अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी3 बुक के सेशन में न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। एक लैपटॉप है, उसके एडवर्टाइजमेंट गिवन है। लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस जो थी वो PKR पाकिस्तानी करेंसी में 21,940 है। तो उसको बाद में डिक्रीज करके कुछ डिस्काउंट दिया गया है, तो डिक्रीज करके वो 17,980 हो गई है। या फिर अगर उसको हायर परचेज प्राइस पे लेना हो तो हायर परचेज प्राइस भी गिवन है। ये कैश प्राइस है उसकी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश प्राइस, ये कैश है। और ये वाली जो अमाउंट है ये हायर परचेज है, हायर परचेज। क्योंकि ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाई हुई है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट पे जो अमाउंट बनती है, ठीक है, वो हायर परचेज अमाउंट कहलाती है। तो ऊपर वाली कैश प्राइस है। तो दोनों प्राइस गिवन है और करके लिखा गया कि या इस पे कैश प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे हायर परचेज प्राइस है 550 मंथली 38 मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप इसको हायर परचेज की मद में भी परचेज कर सकते हैं। तो ए पार्ट में क्या गिवन किया गया, क्या पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर पेमेंट in cash compared to the original price, giving your answer correct to the one decimal place. तो यहाँ पर मैं डिस्काउंट निकालूंगा। देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है वो 20,980 थी लैपटॉप की। ऊपर देखें आपको टैग नजर आ रहा है। लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस 20,980 पाकिस्तानी रुपीज में। तो बाद में वो जब डिस्काउंट उसको दिया गया, कम कर दिया गया उसकी प्राइस, तो 17,980 हो गई। तो यही डिस्काउंट हमने निकालना है। इसका बाद में परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले डिस्काउंट निकाला जाता है, बाद में फिर उसको मैं ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। तो उस परसेंटेज निकालने से पहले मैं डिस्काउंट निकालता हूँ। देखिए डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। डिस्काउंट 21,980 माइनस कर देंगे 17,980। तो ये 4,000 PKR आ गया, 4,000 रुपीज। तो अब मैं इस 4,000 को ओरिजिनल प्राइस पे डिवाइड कर दूंगा। ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है 21,980। इस पे मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करूंगा, तो मेरे पास ओरिजिनल परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है। तो परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, जो डिस्काउंट था मेरे पास 4,000, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 21,980, इसके ऊपर 21,980, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये मेरे पास बन जाएगा 18.2%। 18.2%, यही मेरे पास परसेंटेज डिस्काउंट है जो पार्ट 1 में निकालने का बोला गया है। तो ये निकल आया परसेंटेज डिस्काउंट। तो अब मैं पार्ट बी की तरफ चलता हूँ। ये मैं निकाल चुका हूँ। तो अब पार्ट बी, देखिए पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। देखें यही हायर परचेज प्राइस है। जो अमाउंट मंथली पे की जाती है और सर्टन मंथ के लिए परचेज की जाती है, जैसे कि 38 मंथ में 38 टोटल मंथ हैं, हर मंथ आपने 550 रुपीज पे करने हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस अमाउंट को, मंथली अमाउंट को 38 के साथ, तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगी वो हायर परचेज प्राइस है। तो यही हायर परचेज प्राइस होती है। तो डिफरेंस पूछा गया है कि हायर परचेज प्राइस में ओरिजिनल प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो ओरिजिनल प्राइस जो थी उसकी वो 21,980 है। तो पहले मुझे ओरिजिनल और हायर परचेज में डाटा लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लूंगा। ये भी आसान पार्ट है। पार्ट बी, देखिए ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऊपर गिवन है 21,980। मैं यहाँ भी लिखा है 21,980
पाकिस्तानी रुपीज 21,980। ठीक है, और हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, ये 550 मल्टीप्लाई बाय 38 कर दूंगा। 550 मल्टीप्लाई बाय टोटल मंथ 38 है, हर मंथ 550 रुपीज पे करने होंगे। तो ये मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20,900 आ जाता है, PKR 20,900। तो मुझसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल प्राइस का और हायर परचेज प्राइस का क्या डिफरेंस है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ओरिजिनल प्राइस में से हायर परचेज प्राइस, तो डिफरेंस, और ओरिजिनल प्राइस 21,980 माइनस 20,900, तो मेरे पास डिफरेंस यहाँ पर बन गया 1,080, PKR 1,080। तो इस तरह मेरा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट। आइए बढ़ते हैं थर्ड सी पार्ट की तरफ, जो कि थर्ड पार्ट है। कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर हायर परचेज। सिंपल इंटरेस्ट का रेट फाइंड करने का बोला जा रहा है, और आंसर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको महदूद रखना है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट किस फार्मूले से निकाला जाता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हम, प्रिंसिपल वो मेन अमाउंट है जो हम पहले पे करते हैं, या जैसे अगर हमने किसी बैंक में कोई अमाउंट रखवाई है, ठीक है, इंटरेस्ट लेने के लिए, तो जो अमाउंट हम रखवाते हैं बैंक में वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। और रेट जो है वो आर जो है वो रेट को डिनोट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो रेट होता है जिस पे बैंक आपको प्रॉफिट गिवन करता है। ठीक है, टी यहाँ पर टाइम होता है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये टी टाइम के कितने टाइम के लिए आपने अमाउंट को बैंक में जमा करवाया, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये वो टाइम है। ठीक है, और आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मुझे आर फाइंड करने का बोला जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का बोला जा रहा है, जो कि आर है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है मेरा, मैं यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल मेरे पास गिवन है, देखें प्रिंसिपल ये मेरे पास गिवन है P17,980। ये वो कैश प्राइस है जो जिस पर लैपटॉप मुझे अवेलेबल है, 17,980। ठीक है, तो ये वो कैश प्राइस है। तो यही मेरे पास प्रिंसिपल है, 17,980, 17,980 PKR पाकिस्तानी करेंसी 17,980। ये मेरे पास डाटा है यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ मैंने इसको नोट किया था कुछ सिंबल्स के साथ, इसको मैं ज़रा पार्टीशन इसकी कर देता हूँ। एक हो गया, प्रिंसिपल मेरे पास मौजूद है 7,980। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फाइंड करना है, और उसको रेट ऑफ इंटर टाइम मेरे पास यहाँ मौजूद है 38 मंथ, वो भी मैं लिख लेता हूँ। टाइम T 38 मंथ।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मैंने फाइंड करना है, तो सारे पैरामीटर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं इस फार्मूले से रेट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट फॉर 38 मंथ्स। ये मेरे पास नहीं है, आए ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। देखें ये कैसे हमने फाइंड करना है। देखें जब आपके पास कैश प्राइस होता है, ठीक है, तो कैश प्राइस के ऊपर कंपनी आपको कुछ इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है, हायर परचेज अमाउंट बनाने के लिए, क्योंकि हायर परचेज अमाउंट हमेशा ही कैश प्राइस से ज्यादा होती है। तो हाई कैश प्राइस के अंदर फिर वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो जिससे वो हायर परचेज प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास यहाँ हायर परचेज प्राइस जो है वो ये है 550 मल्टीप्लाई बाय 38। तो ये हमने फाइंड भी किया था, ठीक है, ये हमारे पास हायर परचेज प्राइस है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 5550 मल्टीप्लाई बाय 38। तो ये हायर परचेज प्राइस मेरे पास 20,900 बना हुआ था। पिछले पार्ट में मैं निकाल चुका हूँ 20,900। ठीक है, तो अब इसका क्या ताल्लुक है इंटरेस्ट के साथ, और ये मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ। देखें मेरे पास जो कैश प्राइस थी, ये मेरे पास कैश प्राइस है, ठीक है, 17,980, और ये मेरे पास हायर परचेज प्राइस है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हायर परचेज प्राइस, ठीक है, ये कैश प्राइस है। अच्छा, अब जो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट है वो कैसे बनता है। देखें जो कैश प्राइस होती है उसके अंदर हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट 38 मंथ के लिए बना, वो इंटरेस्ट 17,900 में ऐड कर दिया गया था, जिससे वो प्राइस बढ़कर कितनी हो गई थी 20,900। तो अब अगर मैं उस इंटरेस्ट को वापस लेना चाहूँ, वापस कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, हायर परचेज प्राइस में से 20,900 में से मैं इस कैश प्राइस को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास वो अमाउंट वापस आ जाएगी जो इस कैश प्राइस में ऐड होके हायर परचेज प्राइस बना रही थी। मतलब इंटरेस्ट मुझे वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो सिंपल वर्ड्स में जो कैश प्राइस होती है उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करके हायर परचेज प्राइस बना रहे होते हैं। तो अगर वापस हमने ये निकालना हो, अपना इंटरेस्ट निकालना हो, टोटल इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम हायर परचेज में से कैश प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास वो इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है, जो 38 मंथ के लिए इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, ताकि मैं उसको फार्मूले में पुट कर सकूं। तो सिंपली हायर परचेज में से मैं कैश प्राइस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आइए माइनस कर देते हैं, 20,000 में 20,900 में से 17,980। तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट फॉर 38 मंथ, ठीक है, जो मेरे पास हायर परचेज प्राइस बनी हुई है, यहाँ पर कितनी है हायर परचेज प्राइस, 20,900। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 20,900, माइनस कर दूंगा इसमें से जो मेरे पास कैश प्राइस है 7,980, 7,980। तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा 38 मंथ का, तो वो मेरे पास है 2,920, 2000 PKR
2920। तो उम्मीद है आपको इस की पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ अभी तक नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल इंटरेस्ट 30 मंथ का निकाल लिया। तो अब इस फार्मूले में, ये जो मेरे पास ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है, इसमें ये जो इंटरेस्ट है ये ईयरली इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए। तो मुझे इस 38 मंथ वाले इंटरेस्ट को 1 साल में, 1 साल के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 38 मंथ का जो है वो टोटल इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसको 38 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकल आएगा। तो बाद में उसको 12 से मल्टीप्लाई करके मैं ईयरली इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। तो इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, तो इसको आप 38 पे डिवाइड कर दें सिंपली। 2920 डिवाइडेड बाई 38, डिवाइडेड बाई 38। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2920, 2920 डिवाइडेड बाई 38, तो मेरे पास ये अमाउंट आ रही है 76.84। 76.84। तो अब मैं ईयरली इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ ताकि मैं उस फार्मूले में पुट कर सकूं। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, 78.84 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 12 के साथ, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो देखिए मेरे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से 928.1 PKR, 922.1, ये मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट बन गया। अब मैं उस फार्मूले में इसको पुट करके सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकता हूँ। तो नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पास 17,980 है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देता हूँ 17,980। ठीक है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है 17,980। और रेट चूंकि मैंने फाइंड करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय रेट कर दूंगा। और टाइम जो है वो 1 साल का है, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर 100 से। तो ये 100 से मैं डिवाइड करने लगा हूँ, ठीक है। और इंटरेस्ट की जगह पे जो मेरे पास ईयरली इंटरेस्ट निकला है ये 922.1, ये इधर पुट कर दूंगा। 922.1, यही वाला जो मैंने इधर फाइंड आउट किया था ये मैंने पुट कर दिया। तो 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होएगा तो उसका आंसर वही रहेगा। अब देखिए मैं जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये देखो जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये मेरे पास 110, इस 1798 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 179.8 बन जाएगा। 179.8 R, ठीक है। और ये 922.1, तो ये देखें यहाँ पर 179.8 R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 922.1, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें इधर 179.8, तो R मेरे पास निकल आया, सीधा करके लिख दूंगा। इसको डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास बन गया 5.13, 5.13।
तो इस तरह मैंने अपना रेट निकाल लिया और ये मेरा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।